गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक है, आइए पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेज ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन CBSE 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना स्टूडेंट, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ कर लें, उस फिगर के बेस पे हम इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं। Angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of a tower। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम एक टावर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, देखिए एक डिस्टेंस तो 5 मीटर दिया हुआ है, दूसरा 20 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ठीक है ना, ये हमने इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया है। ठीक, दूसरा क्या है, एक ये मेरा टावर है, ये टावर का बेस है। ठीक है ना, एक तो 5 मीटर का डिस्टेंस है, दूसरा 20 वाला भी कुछ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, आइए ये ड्रॉ कर लिया हमने। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा 90 है। ठीक, देखिए ये हमने दिया हुआ है 5 मीटर, और ये जो हमें दिया हुआ है दिस इज़ गिवन एज 20, तो यहाँ पे हमने 20 मार्क कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आइए इसका नेमिंग कर देते हैं के, ये L, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। ठीक, ये मेरा फिगर बन गया है। स्टूडेंट, इसने क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट से, उससे जो एंगल बेस से बनता है, ठीक है ना, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट ये है टावर का और ये इसका बेस लाइन है, तो इससे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी 90 डिग्री में अगर देखेंगे तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल ये है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हाइट एंड डिस्टेंस से है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। तो जब टॉप मोस्ट या टावर हो या कोई कुछ भी हो, फ्लैग स्टफ हो, उसका टॉप मोस्ट पॉइंट वहाँ से जो ये मेरा ग्राउंड है इसके बेस से जब देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आइए, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एक तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे दिया हुआ है, एक ये बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? इट मीन्स इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया है। अब क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें जो निकालना है वो टावर की हाइट निकालना है। क्लियर है, आइए अब हम इसको स्टूडेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, मेरे पास दो ट्राइंगल है, LMN और KMN। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। देखिए, इन ट्राइंगल LMN ले लिया है। ठीक, तो हम स्टूडेंट यूज़ करने जा रहे हैं tan थीटा, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, हमें बेस दिया हुआ है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर MN है, बेस क्या है LM। तो LM 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन 5। ठीक, अब देखिए MN की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए MN इज इक्वल टू 5 इंटू टैन थीटा। क्या हो जाएगा, 5 इंटू टैन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, अब दूसरा फिगर लेंगे KM और N। आइए फटाफट इसको देख लीजिए, इन ट्रायंगल KM और N। ठीक, यहाँ से हम देखेंगे क्या है, देखिए इस एंगल को लेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है,
तो ये होगा tan 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है mn, और बेस क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। बेस क्या दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टूडेंट रख देंगे 20, क्या रख देंगे 20 रख देंगे। ठीक है, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू mn अपॉन 20। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अब आइए देखिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा 20 टाइम्स कॉट थीटा इज इक्वल टू mn। ठीक, ठीक है ना। देखिए mn की दो वैल्यू है 5 tan थीटा और 20 कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, यानी पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए mn इंटू mn, ठीक, इज इक्वल टू 5 tan थीटा इंटू 20 कॉट थीटा। देखिए क्या हो जाएगा mn स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट mn स्क्वायर इज इक्वल टू 5 tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू 20 कॉट थीटा। कॉट थीटा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, क्या हो जाएगा mn स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 5 करेंगे 100 मिल जाएगा। तो अब हमें mn निकालना है विच इज़ हाइट ऑफ द टावर, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। और स्टूडेंट जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ऑलवेज दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक, क्या आ गया mn इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 10। तो हाइट निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाइट ऑफ टावर इज कितना है 10 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट किया स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degree. If the angle of elevation of the top of a flagstaff fixed at the top of a tower at 60 degree, at A is 60 degree, then find the height of flagstaff. हमें √3 यूज़ करना है 1.732। क्लियर है। आइए पहले सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को विदाउट फिगर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आइए फिगर ड्रॉ कर लें। पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लें छोटा सा। ठीक, ये मेरा टावर है, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस कितना दिया 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, यानी ये पॉइंट ए है। ठीक, तो यहाँ से मेरा ये 120 दे रखा है। ठीक, ये ऐसे 90 हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक, और ये एंगल इन्होंने 45 दे रखा है, पॉइंट ए है, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक, अब क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ टावर। अब इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ है, ठीक है ना, ये है। ठीक है ना, इसी पॉइंट ए पे ये जो फ्लैग स्टफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी नीचे से जब आप टॉप पे देखते हैं तो ये कितना है 60 डिग्री, यानी ये पहले तो 45 दिया हुआ था ऐसे, तो इसको हम लोग 45 मार्क कर देते हैं ऐसे।
फिर ये जो पूरा एंगल है ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। ए बी सी इसको सपोज कर लीजिए डी पॉइंट है। अब क्या करते हैं फटाफट देखिए, दो फिगर बन गया है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, दूसरा है ए बी और डी। ठीक, तो ये पॉइंट है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ, यानी हमें सी डी निकालना है। आप इसको सपोज कर लीजिए एच है, क्या है हाइट, एच है, एक्स है, के है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखिए, इन ट्रायंगल मेरे पास ए है, बी है, सी है। ठीक है, आइए ए बी सी। ठीक, क्या हो जाएगा, इनके एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन 120। ठीक, कर दिया फटाफट। tan 45 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू बी सी अपॉन 120। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, 1 इंटू 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 120 मीटर, क्योंकि ये मीटर में तो ये भी मीटर में हो जाएगा। ठीक, हो गई इतनी चीज़ें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री, क्या बन रहा है 60 tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा बी डी अपॉन बेस ए बी। ठीक, तो यहाँ पे आइए क्या है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। ठीक, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, बी सी 120 हमने कैलकुलेट किया है, सी डी क्या है इसको हमने h सपोज किया, h रख दीजिए अपॉन ए बी 120 है, 120 पुट कर दीजिए। अब स्टूडेंट हमें h की वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 120 √3 इज इक्वल टू 120 प्लस h चाहिए। 120 को इधर करिए, देखिए क्या हो जाएगा 120 माइनस 120, ये साथ में इसके √3 भी है, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है ना, 120 √3 माइनस 120 इज इक्वल टू h। कोई प्रॉब्लम, देखिए फिर से लिख लीजिए, थोड़ा सा वो हो गया, देखिए ये है। ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 120 कॉमन निकाल लीजिए, है क्या बच गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। √3 की वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया हुआ है 1.732, ये हमें यूज़ करना है, इसके अलावा और दूसरा नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ गिवन 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो ठीक है ना क्या आ जाएगा देखिए 1.732 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.732 इज इक्वल टू h। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्या है 120 इंटू 0.732 इज इक्वल टू हाइट। ठीक, सॉल्व करना है, देखिए फटाफट। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 3 0 आ गया, 1 2 3 इज इक्वल टू हाइट, 0 0 कैंसिल। ठीक है ना, 12 इंटू 732 डिवाइडेड बाई 100 क्या आएगा 7.32 इज इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 12 3 ज़ा 36, 37 38, 3 कैरी आ गया, 12 से 7 ज़ा 84, 85 86 87 1 2, कितना आ गया स्टूडेंट 87.84, कितना आ गया स्टूडेंट 87.84। साथ में सब मीटर्स में तो ये भी क्या हो जाएगा
मीटर्स में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें जो निकालना था हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, तो ये जो एच मेरा है यही हमने फ्लैग स्टेप माना था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप कितना आ गया 87.84 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक on the top of a tower is 45 degree. Find height of the tower, depth of the tank. Clear? फिगर क्या है देखिए, पहले तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, ये टावर है, इसका टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30, यानी ये एंगल मेरा क्या है 30 है। अच्छा, अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है, ये है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। क्लियर है, कितना है स्टूडेंट 45 डिग्री है। तो इसको मिला दीजिए आप, ये ठीक है ना। देखिए ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर और डेप्थ ऑफ द टैंक, KLM और ये N, ये मेरा है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है वाटर टैंक, क्या है वाटर टैंक। तो आइए देखिए, इन ट्रायंगल KLM हो गया, ठीक। चलिए आइए देखिए फटाफट क्या कर सकते हैं, KLM में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और हमें स्टूडेंट ये हमें 40 दे रखा है, इसने क्या दे रखा है 40 दे रखा है, कर दीजिए फटाफट 40। KLM क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस क्या है KL, tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 ML अपॉन KL, 40 है। देखिए ML की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 40/√3, क्या हो गई 40/√3। कोई प्रॉब्लम, जो कि मेरा है हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ML इज इक्वल टू 40/√3, इसको रेशनलाइज कर दें ताकि यहाँ से √3 रिमूव हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 40√3 इंटू √3 करेंगे √9 और √9 का स्क्वायर √3, तो हमने ये 3 लिख दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमें वैल्यूज़ नहीं दी गई है। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसके आगे आपको कि √3 की वैल्यू अगर 1.732 रखते हैं तो उससे क्या आंसर आएगा, तो वो भी हम आपको निकाल के बता देते हैं, ठीक है ना। आइए वैल्यू रख दीजिए 40 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3 क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, काफ़ी इजी है, ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे कि इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, यहीं पे देख लीजिए 4 इंटू 2 इज़ 8, 4 3 इज़ 12, कैरी 1, 4 7 इज़ 28, 29, 2 4 1 इज़ 4 2 6, ठीक, और साथ में 0,
1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, ये आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 3 2 6, 3 3 9 पॉइंट, 2 कॉपी क्या नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे 3 9 27, ठीक है ना, 8 - 7 इज 1 और 0, 3 3 9, ठीक। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर इसको जो कैलकुलेट किया है, ये आप देखेंगे कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, 1 2 3, ठीक है ना, क्लियर। तो हम इसको कोशिश करके डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि ये डिजिट मेरा 5 से ज़्यादा है, तो इसमें हम एक राउंड ऑफ कर लेते हैं, हम इसको 1 पॉइंट तक लेते हैं, तो ये आ जाएगा 23 पॉइंट। तो 0 में एक्सक्यूज मी, 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और बाकी के जो डिजिट्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे अगर राउंड ऑफ करते हैं। तो ये मेरा राउंड ऑफ में ये इतना आ जाएगा 23.1 मीटर, ठीक है ना। और स्टूडेंट यही मेरा क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हमें निकालना था, ये हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी ये जो है इसको कैलकुलेट करना है, डेप्थ ऑफ द टैंक। तो देखिए डेप्थ ऑफ द टैंक कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट फिगर लेने जा रहे हैं, के एल और एन। आइए देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल के एल एन, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, हमें दिया हुआ है tan ऑफ 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम हो जाएगा एल एन अपॉन बेस हमारा है के एल, ठीक। tan 45 की वैल्यू होती है 1, रख दीजिए 1। एल एन को क्या लिख सकते हैं, एल एम प्लस एम एन अपॉन के एल, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट। और एल एम की वैल्यू स्टूडेंट अभी हमने जस्ट निकाला है अप्रॉक्स 23.1, तो इसको यहाँ रख देंगे 23.1 प्लस एम एन, ठीक है ना। के एल की वैल्यू स्टूडेंट हमें दे रखा है 40, यहाँ पे 40 रख देंगे। 1 और 40 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 40, 1 इंटू 40 इज 40 इज इक्वल टू 23.1 प्लस एम एन। हमें एम एन चाहिए, तो देखिए एम एन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40 माइनस 23.1, क्लियर है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए 40.0 लगा देंगे और 0.1, यानी 10 - 1 इज 9, यहाँ पे 9 - 3 इज 6, 3 - 2 इज 1, कितना आ गया स्टूडेंट, 16.9 मीटर, विच इज डेप्थ ऑफ द टैंक। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, देखिए डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक इज 16.9 मीटर। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने 6 तक कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए फटाफट इसको देखते हैं। देखिए क्या है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 6 मीटर। फिर क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। सबसे पहले तो देखिए इसका हम ड्रॉ कर लें, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमने टावर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, यहाँ तक ये मेरा, ठीक। उसके बाद क्या है, सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट 6 मीटर, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक। फिर क्या करें, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टैफ इज 30 डिग्री। ये फ्लैग स्टैफ का बॉटम है, ये टॉप है, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट।
तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, उसके बाद क्या है, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 60 डिग्री, तो इसको मिला दें थोड़ा सा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है, यानी ये हाइट निकालनी है, क्योंकि ये तो आपको दे रखा है उसने पहले से ही 6, मार्क कर दीजिए 6, ठीक है ना। ये एंगल आपको 30 दे रखा है, और ये एंगल कितना स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कितना है, 60 दे रखा है। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। √3 की वैल्यू 1.732 यूज़ करना है, CBSE 2011 में आया भी हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेमिंग कर दीजिए P, Q, R और S। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए मेरे पास ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दो ट्रायंगल बन रहे हैं PQR और PQ और S। ये 90 है, क्योंकि जो भी हम रेशियो साइन कॉस टैन से कोसेक जो भी निकालते हैं वो हमेशा 90 डिग्री में ही निकलता है, ठीक है ना। चलिए इन ट्रायंगल PQR, PQ और R, तो PQR में क्या हो जाएगा देखिए हम निकालते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस। बेस क्या है, PQ है, PQ मेरा बेस है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू QR अपॉन PQ, ठीक है ना। तो इसको भी मान लेते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसी के हिसाब से QR या PQ को ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इन ट्रायंगल PQS क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। इसमें क्या लेंगे, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है QS, लिख दीजिए QS लिखा, ठीक। बेस क्या है PQ है, PQ लिख दीजिए। क्लियर है, ये मैंने रख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए देखिए, अब क्या कर सकते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, रख दिया √3। QS क्या है, QR प्लस RS, QR प्लस RS अपॉन PQ, ठीक। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ पे नहीं है, क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब देखिए क्या है, RS 6 दिया हुआ है, RS के प्लेस पे 6 रख देंगे, ठीक है ना। देखिए √3 इज इक्वल टू QR प्लस 6 अपॉन PQ, ठीक। क्लियर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 टाइम्स PQ इज इक्वल टू QR प्लस 6, ठीक है ना। अब हमें PQ की वैल्यू पुट कर दें, क्या पुट कर दें, PQ की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए ये जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट आया है, ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे देख लें, ये जो ये आया है यहाँ से PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, PQ इज इक्वल टू √3, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 QR, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 QR। तो PQ के प्लेस पे हम लिख देंगे √3 QR, क्या लिख देंगे, √3 QR। तो इसमें रख देंगे PQ की वैल्यू क्या है, √3 QR, रख दीजिए √3 QR इज इक्वल टू QR प्लस 6, ठीक। अब √3 इंटू √3 करेंगे, क्या मिल जाएगा, √9 QR इज इक्वल टू QR प्लस 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे,
या चलिए नेक्स्ट पेज पे ही आ जाइए, ठीक है, आइए देखिए क्या आ गया है, √9 QR इज इक्वल टू QR प्लस 6। इसका देखेंगे √9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3QR, ठीक है ना। आइए 3QR इज इक्वल टू QR प्लस 6। 3 इस QR को इधर लेके आइए, 3QR माइनस QR इज इक्वल टू 6, ठीक। 3QR माइनस QR क्या आ जाएगा, 2QR इज इक्वल टू 6। QR की वैल्यू क्या आ गई, 6/2, 2 1 2, 2 3 6। QR की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 3 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। और स्टूडेंट आप अगर ध्यान से देखें तो मुझे जो कैलकुलेट करना था, ठीक है, मुझे जो कैलकुलेट करना था वो था हाइट ऑफ द टावर। तो ये मेरा हाइट ऑफ द टावर निकल आया। आप फिगर में देखेंगे तो मेरा QR इज द हाइट ऑफ द टावर। QR मेरा क्या आया है, QR को ही मैंने हाइट ऑफ द टावर माना था। क्या माना था, हाइट ऑफ द टावर। तो इसको हमने सपोज किया था हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर मेरा क्या है स्टूडेंट, 3। सब मीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो मेरा हाइट ऑफ द टावर क्या है, 3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।